देना चाहिए। और यहाँ के जो प्रशासन है ये जो तो वर्दी का कठपुतली है। जैसे आप लोग मोबाइल का डेमो देखे होइएगा वैसे ये लोग एक प्रकार का डेमो है। ये लोग काम नहीं करता है, डेट इज सैंपल। ये सिर्फ देखने के लिए है, नॉट फॉर वर्किंग, कोई काम के लिए नहीं। उहो जन्मा होगा तो छिपे बाजल होगा, उहो जन्मा होगा तो छिपे बाजल होगा। अब बताइए कितना कायर है ना मर्द है कि उसके पत्नी का हाथ हम बिस्तरी के लिए उसका पीता पकड़ लेता है और वो ससुरा नहीं बोलता है। वैसे आपका ससुर आपका हाथ पकड़ लेता है जी, मारता पीटता घसीट कर बाहर निकाल देता, वहीं पे मेरा पति खड़ा रहता है। और हमको शिफ्ट करो तो भी बेटा का भी सुख मिलेगा और मेरा भी सुख मिलेगा। अगर नहीं रहोगी तो इज्जत सम्मान मतलब पति का सुख नहीं मिलेगा। आपका ससुर ही बात को? जी, मेरा ससुर बोलते यानी आपका ससुर आपसे संबंध बनाना चाहता है? जी, मेरा ससुर बनाना चाहता है संबंध। अच्छा, तो आपके पति कहाँ हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण पब्लिक मीडिया और मैं हूं मनदीप यादव। हम अभी लखावरा थाना क्षेत्र के बारवा गांव में उपस्थित है और यहां एक रुंझुन देवी है, यहां की बेटी है। रुंझुन देवी के साथ बहुत सारा अन्याय हुआ है और आइए जब में आप जानते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? रुंझुन देवी, ठीक है। माने आपको माने यहाँ काहे है, वहाँ क्यों नहीं है आप अपने घर? मतलब मेरे ससुर एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं रहने देते हैं, मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं, गंदी नियत से देखते रहते हैं। इसीलिए नहीं वहाँ पे रहने देते, क्योंकि उनके खिलाफ हम चल जाते हैं, आवाज़ उठा देते हैं और उनके साथ हम। कब आपका शादी हुआ था? 10/6/2019 में थे। 2019 में हुआ था, लगभग 3.5 साल हो गया जी, है ना? जी जी, छठा महीने में 4 साल हो जाएगा। जी, 6 महीने। अच्छा, बच्चा उच्चा है आपको? 2-3 महीना के दिन टड़ा था, दो बार टड़ा था। तो क्योंकि उनके खिलाफ हम आवाज़ उठा देते हैं तो ये कहीं माँ बन सकती है, तो मेरा बेटा मतलब इसको एक्सेप्ट करेगा और जान मान मतलब इसको करेगा। तो जब वैसा परिस्थिति होता है तो आप मायके काहे नहीं चली आती है? आते हैं जी, तो जब भी परेशानी होता हाँ तो तोड़ दिए थे मारकर। तो जब बच्चा था तुम्हारे पास तो उस समय आ जाना चाहिए था ससुराल, भले यहाँ मायके अपना आ जाना चाहिए था। हम वहीं पे थे, हम नहीं आए थे यहाँ पे। वहाँ पे मेरे ससुर के मतलब एथी हो गया, मार दिए थे ससुर मेरा, तभी हम यहाँ पे आए। अगर पूरा तरह से मतलब ब्लड उलड हर एक तरह से एथी हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो हम यहाँ पे आए थे। अच्छा जी, मार दिया था। आखिर आपका ससुर काहे आपको पीटता है, नहीं रखता है? कारण कुछ होगा ना? कारण यही है कि उनके साथ हम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं जो मेरे साथ रहो और हमको शिफ्ट करो तो भी बेटा का भी सुख मिलेगा और मेरा भी सुख मिलेगा। अगर नहीं रहोगी तो इज्जत सम्मान मतलब पति का सुख नहीं मिलेगा। आपका ससुर ही बात को? जी, मेरा ससुर बोलते हैं। यानी आपका ससुर आपसे संबंध बनाना चाहता है? जी, मेरा ससुर बनाना चाहता है संबंध। अच्छा, तो आपके पति कहाँ हैं? घर पे अभी है, अभी भी बोलते हैं मेरा ससुर जो घर पे मेरा बेटा नहीं है। अच्छा, आपके घर में वहाँ ससुराल में कौन कौन लोग हैं? मेरे घर में ससुराल में मतलब लोग हैं 5 भाई मेरे पति हैं। अच्छा। और 2 दियादिन हैं। अच्छा। एक ननद नंदोसी है, सास ससुर वहीं है, नंदोसी वहीं रहता है? जी, वहीं। तो इतना लोगों के बीच आपको कैसा काम के लिए मतलब प्रेरित करता है? बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं लोग, मारपीट। अगर नहीं मानते हैं हम तो मारपीट कर 2 दिन तो सब लोग एक ही कमरा, एक ही घर में न होगा जी? एक बड़ा सा घर होगा, उसी में न सब लोग रहते वो होंगे? पाका वाला घर में रहते हैं। मेरे ससुर जो बनाए हैं तो बोलते हैं जो मेरे साथ रहोगी तो इस घर में रखेंगे, नहीं रहोगी तो फार्म में जिंदगी भर रहोगी या नहीं तो घर के छोड़ना पड़ जाएगा। मेरे बेटा का दूसरा शादी करेंगे हम। अच्छा जी। आपका पति इसमें विरोध नहीं करता है? पहले 2-3 बार विरोध किया था, आवाज उठाया था तो दबा दिए मेरे ससुर। आपका सास इस चीज के लिए राजी होती है? मतलब उस समय हम बोले थे सास से, ननद से, मतलब दियादिन है, बड़ी वाली छोटी वाली, सब किसी से बोले थे तो कोई नहीं आवाज़ उठाया, क्योंकि वो जैसा मतलब सोचा वैसा ही सब किसी को बताया। जो अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगी तो समझ जाना, क्योंकि मेरी सास और मेरा दियादिन हाथ पकड़ती है कि नहीं तुम हम बिस्तर हो जाओ,
संबंध बनाने के लिए वो लोग हाथ पकड़ती है तुम्हारा? जी, क्योंकि मतलब ससुर जब भी जाते हैं तो हम मतलब भागते हैं उसाड़ा में और जाकर बोलते हैं सब किसी को, तो वहाँ से लाकर घर में ढकेल देती है, बाँह पकड़कर घर में आपका ढकेल सास? देती है। जी, सास दियादिन सब किसी ने मिलकर ढकेल देती है घर अच्छा, में। आपका दियादिन कैसे आपको वहाँ प्रेरित करेगा जी, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं हम भाई लेकिन हमारे हिसाब से आपका सास भी नहीं प्रेरित कर सकती है कोई। अच्छा, इस चीज़ को आप मानते हैं यदि आप एक सास हैं, आप अपने पति को अपने बहू से संभोग बनाने का प्रेरित कर सकती हैं? क्योंकि आप डराएं थोड़ा धमकाएंगे सोचिए। तो क्यों नहीं वो करेगा वो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि डर के मारे वैसी चीज करा दे जो अनर्थ है, ऐसा दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है। तो एगो हमरे को नहीं मारा है पूरा एक और मेरी बड़ी वाली हमसे बड़ी है, हाँ, तो वो उसको कैसे भी रहती है? बहुत ज्यादा मार पीट कर घर से निकाल दिया था, तो अब उसका पति सही है। तो मतलब जब भी बाहर रहते हैं तो अपना नैयर उसको रखते हैं। आप पिछले वीडियो में बोली है कि वो उसके साथ रहती है। और बड़ी वाली रहती है, हमारे 2 दियादिन है हमसे बड़ी। अच्छा, जी, तो बड़ी वाली कैसी रह लेती है, उसको क्यों नहीं टॉर्चर करता है? वही बात है जो उसको टॉर्चर वॉर्चर कुछ भी नहीं होता है, उसको कुछ भी कारण हम क्या है? लोग दोनों आदमी के टॉर्चर तो करते थे उसको ज्यादा, टॉर्चर नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि वो कांटेक्ट में रहती है। अच्छा, मतलब वो बात वगैरह हर एक चीज मतलब करती रहती है। और भी लोग जानता है इस चीज को? आपका माँ बाप ये हमारे सब जानते हैं? हाँ, हम यहाँ पे वहाँ बोले। का लोग अगल बगल का इस चीज को जानता है कि आपका हाँ, ससुर सब आपसे किस संबंध बनाना चाहता हाँ, है? सब किसी ने जानता है, क्योंकि पूरा किसी आदमी आवाज उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो दबा देते हैं, क्योंकि बोलते हैं जो अगर किसी मेरे खिलाफ जाएगा तो समझ जाना अपने बारे में बेटी उटी बहुत ज्यादा गाली देते हैं, बेटी उटी को उन लोग। आप लोगों ने देखा कैसे रुनझुन देवी के साथ इनके ससुर संबंध बनाना चाहते हैं और उनके घर के लोग सपोर्ट करते हैं। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। गलत है कि सही है, क्या सरासर ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है इस चीज को? क्या हुआ, आप पुलिस के पास कंप्लेन की? जी, हम भी जब भी पिटाई हुआ है, जितना बार मार पीट हुआ है रात में दिन में, तो घर में से निकाले हैं। 2 बजे 1 बजे रात को द्वार पर खड़ा करा देते हैं। अच्छा, जी रहो जैसा करने वैसा भरनी है। आपके पास तो मोबाइल है? अभी है, वहाँ पे नहीं रहता वहाँ है, नहीं वहाँ रहना? हम भी नहीं वहाँ पे रखते, क्योंकि मेरे ससुर बोलते हैं कहीं कहीं बात करेगी, तो हम भी नहीं रखते हैं, क्योंकि यही बात है जो हम काहे के लिए मोबाइल रखेंगे। मेरा पति है, मेरे पति के मोबाइल से बात करते हैं, मेरा पति के मोबाइल में रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड चालू रहता है। हम अपने ससुर के मोबाइल से जब भी बात करते हैं उसके में रिकॉर्ड भी चालू तो रहता आपका है। पति यानी आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता है? पहले तो था, लेकिन अब बिछड़ गया। अब कितना दिन से बिछड़ गया है? यही 5-6 महीना से हो गया है अच्छा, सब। तो आपका ससुर कब से टॉर्चर करता है? वो शादी के बाद से टचर करता है, 2 महीने तो शादी। अच्छा, तो 6 महीना से पहले आपका पति उनका विरोध नहीं किया? पहले विरोध किया था, अच्छा, आवाज उठाया था पहले, अच्छा, अब नहीं उठा, अब नहीं आवाज उठाता है? नहीं अब नहीं उठाता है, क्यों नहीं उठाता है आवाज? क्योंकि डराया धमकाया गया आप उसकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, और आप पर उनके घर द्वारा शोषण होता है। वो अलग भी कहीं रह सकता है, आप साथ में कहीं रह सकते हैं, काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो वो काहे नहीं करता इस चीज को? इसमें का कोई ना कोई रीजन है ना? वो डराते धमकाते हैं तो डर जाना। हमेशा। जी, अच्छा, वो आप नहीं डरी महिला होकर के या वो पुरुष होकर डर जाएगा? क्योंकि वो हमको मतलब सिखाते थे, बोलते थे जो हम तो कभी बोल नहीं सकते हैं, वो जब भी गलत करने के सोचते हैं तो हम उसके खिलाफ आप एगो जाते हैं। चीज जानती हैं कि कोई भी मर्द ऐसा बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी मर्द ऐसा अपने पत्नी के मतलब गाटा कोई पकड़ लेगा, बिस्तर पर सोए रहेगा, चुपचाप वहाँ पर देखेगा, हमार पत्नी को कोई मार सकता है, पीट सकता है, घर से बाहर निकाल सकता है, यानी पोखरा पर आपके रख पति सकता के है। सामने आपका ससुर आपका हाथ पकड़ लेता है? जी, मारता पीटता घसीट कर बाहर निकाल देता, वहीं पे मेरा पति खड़ा रहता है, क्योंकि उसको डराया धमकाया जाता है, हमेशा उसको बोला जाता है जब तुम हमारे खिलाफ मन जाना, अच्छा, नहीं तो तुमको भी यही सजा होता है। ऐसा भी इस धरती पर मर्द जन्मा है, वो जन्मा होगा तो छिपे बाजल होगा। हमारा बात कुछ लोगों को बुरा लगता है कि भोजपुरी बोलता है ससुरा, वो जन्मा होगा तो छिपे बाजल होगा। अब बताइए कितना कायर है, ना मर्द है कि उसके पत्नी का हाथ हम बिस्तरी के लिए उसका पीता पकड़ लेता है और वो ससुरा नहीं बोलता है। वैसे पीता को काट देना चाहिए, लेकिन ये सही हो तब। हम इसका पुष्टि अभी नहीं करेंगे, हम वहां भी पहुंचेंगे
और अभी और भी बात इनसे होगी और उसके बाद हम आपको बताएंगे। तत्काल में आप देखते रहिए। और आपका जो पति है, ठीक है, किस प्रवृत्ति का इंसान है? आप उसके साथ 2 साल लमसम बिताई होगी, 3.5 साल में हम 2 साल लगभग आपको बोल 2 साल तो बिताई होगी ना साथ में? जी बिताए। तो डर जाते हैं, मतलब कुछ भी ये कोई होता बोलता है है कि ना, वो मर्दाना तो शक्ति कमजोर होता है कि मतलब सब बोल देता है ना छोटा वाला, तो हाँ। कुछ भी नहीं बोलते हैं, जाकर रोने वोने लगते हैं। बहुत ज़्यादा वो घर का मतलब करेज का कमजोर है। वो जुड़वा में के हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब मर्द काड़ा उम्र का, मतलब काड़ा दिमाग का नहीं है। कुछ भी सुनकर कुछ के मतलब नहीं पूछताछ करता अच्छा, है ये कोई कभी कुछ। आप मिलाई है कि आपका पति जो है ज्यादा महिलाओं के वर्ग में रहता हो? जी बातचीत तो करता है। महिलाओं से लगाव रहता है ना? जी है? जी हाँ, बातचीत करता है। महिला से बातचीत करता है। जी उसके बाद आपका पति आपको उतना दिन तक आपको साथ रखा, प्रेम रखा, व्यवहार रखा, ठीक है? प्रेम हम्म। व्यवहार रखता था, लेकिन दहेज के लिए जब भी भड़काते थे मेरे ससुर, तभी मारपीट करते थे वो भी। आपका पति भी मारपीट करता था जी दहेज के लिए? जी जब भी मेरे ससुर भड़काते तब थे। पहली बार आप कंप्लेन कब कब की है, कहाँ की है जी देख, कंप्लेन? कल प्लेन हम मतलब चिड़ैया थाना में किए थे। उस टाइम सर थे, अब इस टाइम मैडम हुई थे, इसके पास गए थे। तो मतलब मेरा ससुर बोल दिया था ऐसा वैसा बात गंदा गंदा। तो मतलब बताइए, ये बताओ जो अब तुम्हारे मतलब ये थी वाला बात सब हमसे बोल दिया। हमको इज्जत नहीं दिया, क्योंकि एक महिला से सब बात कर रहा था, क्योंकि ऐसा रखेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो मेरे माने साथ रहे ऐसा बात संबंध क्या बनाने के लिए बताइए? वहाँ पे महिला दरोगा से आपका ससुर क्या बोला? समझ बनाने के लिए बोला था। और बोला था जो मेरे अगर खिलाफ जाएगी तो समझ जाना। और वहीं पे थे वो महिला और सब किसी ने, हम भी सुने वहीं पे थे। तो ये भी बात बोला था, अगर मेरे खिलाफ जाओगी तो समझ जाना 2-3 किता और लड़ेंगे तुमसे, लेकिन तुमको घर में रहने नहीं देंगे। और अगर रहना चाहती हो तो मेरे साथ रहो, और तुम्हारे पति को सुख भी मिलेगा और मेरा भी सुख मिलेगा। अच्छा, FIR लिया कि नहीं आपका? FIR मैडम नहीं ली, क्योंकि मैडम बोली आपका ससुर बहुत टेढ़ है, तुम्हारे बारे में बहुत गंदी गंदी बोल रहा है, कोई लड़की का इज्जत करने वाला नहीं है। वो तो इसके इज्जत करने वाला नहीं है तो आप ही नहीं पूछी कि कानून काहे के लिए है? तो हम बोले जो आपको कुछ ना कुछ करना महिला होगा। आखिर है, या महिला जब महिला का मदद नहीं करती है, अब महिला जो महिला से, जैसे आप थाना में जाएंगी तो महिला से बोलने में आपको अच्छा लगेगा कि हम अपना दिल की बात किसी महिला सिपाही को, किसी महिला अधिकारी को बताएं, या पुरुष अधिकारी को बताने में आपको तकलीफ हो, संकोच होता है, जैसे संकोच उसको हम लोग कहते हैं, तो वो संकोच होता है। तो महिला सिपाही कोई रिस्पॉन्स नहीं ली? नहीं, वो बोली चले जाओ महिला थाना, वहाँ से FIR करेंगे। वो जब तक भीतर नहीं जाएगा तब तक, अगर बाहर उसका नहीं आएगा, क्योंकि घमंडिया है, अंड संड बक दिया, उसके आप बाद महिला चले गया। थाना गई जी तो क्या हुआ वहाँ? कुछ भी नहीं हुआ। FIR नहीं की? नहीं नहीं लिया लोग? नहीं, काहे नहीं लिया लोग? हम SP के पास, आज SP साहब के पास गए थे। गए थे? जी, और उसके बाद आवेदन दी है वहाँ? जी आवेदन एक्सेप्ट हुआ? जी वहाँ रिसिप्ट है? जैसे मतलब और कहा है, मोबाइल उधर है तो, और मतलब जो लिखे थे ना तो उसको कॉपी कराने वाले थे, खोजे लो हम लोग तो नहीं मिला। तो मैडम बोली जो कल आना ना तो मतलब इसको देख लेना। तो वो दौड़ दौड़ कर गए, लेकिन फोटो वोटो नहीं मिल पाया, क्योंकि जमा हो गया था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, अच्छा, मतलब बोले जो मेरा भाई हुई नहीं है, मेरा पापा जी है तो मजदूरी करते हैं, और मेरा पति से मतलब बिछड़ जाएंगे तो। का चाची? अब पढ़ाई भी करना चाहते थे हम, अभी भी पढ़ाई, वो किताब भी किने हैं, अभी सिपाही मतलब बिहार पुलिस के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए, वीडियो जब भी बोले ना तो पहले तो मतलब हम इनकोर कर दिए, क्योंकि हम बोले जो वो रखे कहाँ से होंगे। तो मतलब एक बात दिमाग में आया, जो मेरे पति को डराते धमकाते थे तो बना लिए होंगे। मैंने क्या फ्रेश बताइए? वीडियो बनाए थे। क्या चीज का वीडियो? अब प्राइवेट वीडियो, हम दोनों आदमी का, पति अच्छा, पत्नी का। आप जी पति पत्नी जब सो रही थी उस समय का वो वीडियो बना लिया जी और वो ब्लैक मेल करना चाहता था? जी मैसेज वैसेज लिख कर डालता रहता है। अभी भी डालता है? जी अभी भी मोबाइल में है मैसेज दिखाइएगा ससुर जी का। जी यदि मैसेज हुआ, अगर मैसेज सत्य में पकड़ा गया तो आपसे वादा करते हैं कि कार्रवाई जरूर होगा। मैसेज और यदि आप और झूठ देखिए, पकड़ी गई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए और पहले भी 5वां
9वां महीना में गए थे 20 तारीख को, यहाँ से एक भाई है तो उनको बोले थे, बहुत मतलब रो रहे थे जी मेरा पति शादी करने जा रहा है भैया, थोड़ा यहाँ से पुगा दीजिए। वहीं से फोन आया था, तुम्हारा पति चल गया दिकुली धाम पे शादी करने के लिए, क्या कर रही है बैठ कर, कुछ तो कुछ सोचो। तो हम यहाँ से मतलब इसको बहुत देर समझाए थे, मम्मी भी समझाई थी, तो नहीं जा रहे थे क्योंकि मेरा ससुर तुम्हारा ससुर बहुत ज़्यादा परेशान करता है तुमको, और हमको जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब बोलेगा जे उसके साथ रहती होगी, तो इसीलिए लाई है बुलाकर। अच्छा। तो वही बात तो पुगी गया, वो बोलता है उसी के साथ होगी। यहाँ का लड़का है जी यहाँ के भैया है। तो उसी का नाम रख के बोलता है कि तुम उसके साथ में रहती हो? हाँ अभी बोला है, अभी बोला है जी। तो ये लेके गया था वहाँ का? जी लेकर गए थे, हम बहुत ज्यादा रो रहे थे यहीं पे। अच्छा। तो बहुत ज्यादा हम लोग कहे जी मेरे भैया पुगा दीजिए, तो पुगाए थे, दूर्रा पर ले जाकर पुगाए। अच्छा। जी कहाँ वो आधा ससुराल रास्ता है? सिमरा सगरदीना लक्ष्मीपुर में। सेमरा में कि सगरदीना में कि लक्ष्मीपुर में? तीनों अलग अलग गाँव है। लक्ष्मीपुर में, मैंने तीनों के रख कर नाम बोला जाता है। तीनों को रखे तो लक्ष्मीपुर में है ना, मेन जी। लक्ष्मीपुर है। जी क्या नाम हुआ ससुर का? मुख्तार सानी। मुख्तार सानी। या मुख्तार सानी के बाबूजी का नाम क्या है? शिवनाथ सानी। शिवनाथ सानी। या आपके पति का नाम? राकेश सानी। राकेश सहनी, जो कि मुख्तार सहनी के सुपुत्र हैं। जी अच्छा। कभी भी एगो औरत दुनिया का हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो देखिए उस सास कैसा है ससुरी, जो अपने पति के लिए अपना बहू को संबंध बनाने के लिए डराती धमकाती है। तत्काल के लिए आप नए अपडेट के लिए इस वीडियो में क्या आता है, इसमें क्या रिस्पांस निकलता है, देखने के लिए बने रहिए चंपारण पब्लिक मीडिया के साथ। मैं हूं मनदीप यादव। जय हिंद।